नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। इस महीने तो वैसे भी राष्ट्र का देशभक्ति की भावना जाग रही होगी, क्योंकि जनवरी का माह है और रिपब्लिक डे आने वाला है। आज 25 होगी, कल अपना रिपब्लिक डेज है और अगस्त के महीने में भी ये जोश रहता है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि इस जोश को ना तब तक आगे बनाते रहो जब तक जिंदगी जिंदा हो। क्योंकि भगत सिंह कहते थे ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आशा करता हूँ इससे आप बहुत ही मोटिवेट हुए होंगे। तो जैसा कि हमारा टाइम एंड्स वर्क हम कंप्लीट कर रहे थे और हम छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से वैसे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि एक रिवीजन टाइप बैच है जिसमें हम आपको केवल कंसेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन आपको खुद करने हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं, जिसमें हमने इनेबल कर रखा है कि एनीबडी कैन आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आइए वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। हाँ, यद्यपि अभी हमारी कम्युनिटी छोटी है, आगे भी बड़ी होगी जैसे आप जुड़ते जाओगे और बढ़ते जाएंगे। चलो बिना समय गवाए हुए हम आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस को शेयर करने वाले हैं जिनमें अनुपात दिए जाते हैं। देखो, जैसे अनुपात से मतलब है मेरा ए बी से 3 गुना अधिक एफिशिएंस है, यानी कार्यक्षमता अधिक है, यानी ए की बी से 3 गुना कार्यक्षमता अधिक है और सी की बी से 2 गुना कार्यक्षमता अधिक है। यानी कि हमसे कहा गया है कि ए जो है 3 कार्य करता है, ठीक है, बी 1 कार्य करता है और सी 2 कार्य करता है। यदि हम देखें तो हमारे पास ये दिया गया है, इन जनरल वेज क्वेश्चन में कहा गया है कार्यक्षमता क्या होती है, समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ए 1 दिन में 3 कार्य करता है, बी 1 दिन में 1 कार्य करता है और सी 1 दिन में 3 कार्य करता है। तो हमसे कहा गया है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन है, तो इनके अनुपात ज्ञात कीजिए, कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए कि 1 दिन में कौन कितने कार्य का अनुपात करेगा, दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं क्वेश्चन को। ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी एंड बी इज ट्वाइस and C is twice efficient as B. What is the ratio of number of days taken by A, B and C? यानी कि A, B, C तीनों के द्वारा लिए गए जो दिनों की संख्या का है उसका अनुपात क्या होगा। अब देखो ऐसे हम लिख तो निकाल तो लेते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, तो एक कितने दिन ले रहा है, 3 ले रहा है, चलो 1 2, जो कि सरासर हमारा क्या है, गलत है भाई। ये समय का अनुपात नहीं दिया गया है, ये हमें उनकी एफिशिएंसी का अनुपात दिया गया है, यानी कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है। तो सर हम इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए डियर फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, हम तीनों को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। अब 6 आ गया, 6 को 3 से डिवाइड करो, 3 किसका, ए का, तो ए का अनुपात कितना आ गया, 2। 6 को 1 से डिवाइड करो, कितना आ गया, बी का, 6। अच्छा 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। देखो तो इसका अनुपात हम निकालेंगे तो 2:6:3, ये इसका रेशियो हमारे पास निकल के आएगा। नहीं समझे कोई बात नहीं है, मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं। मुझे पता है आपकी समझ में नहीं आया है, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा तरीका चेंज करेंगे। अब देखो, इससे पहले हम एक चीज जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं, ये जान चुके हैं कि हमारे पास कुल वर्क कितना है, टोटल कार्य निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे ए 1 दिन में 3 कार्य करता है, बी 1 दिन में 1 कार्य करता है, सी 1 दिन में 2 कार्य करता है, तो हम क्या एलसीएम मेथड से हम इसका क्या निकालते थे, कुल कार्य निकालते थे। निकालो वही कार्य, कैसे निकालेंगे, इन तीनों को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तीनों को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, लो कितना आ गया, 6 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब तीनों का एलसीएम 6 आ गया। जो क्या है, हमारी वर्क एफिशिएंसी है, और वर्क एफिशिएंसी टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
यदि हमारे पास कार्य दिया गया है तो हम उससे समय निकाल सकते हैं, यदि हमारे पास समय दिया गया है तो उससे हम कार्य निकाल सकते हैं। हमारा कुल कार्य आ गया 6। क्या आ गया? कार्य 6 आ गया। एफिशिएंसी हम निकालते थे पहले कार्य जब हमारे पास दिनों की संख्या दी गई होती थी तो हम क्या निकालते थे? एफिशिएंसी निकालते थे। अब हमारे पास एफिशिएंसी दे रखी है, हम क्या निकालेंगे? दिनों की संख्या निकालेंगे। तो ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है तो कार्य कितने हैं? 6। तो 6 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे ए को? अरे एक दिन में 3 कार्य करता है, 2 दिन में 6 करेगा। ठीक है साहब। दूसरा काम, बी एक दिन में 1 कार्य करता है तो 6 कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे उसे? सिंपल सी बात, कितने दिन लगेंगे? 6 ही दिन लगेंगे। अब चलते हैं हम सी के पास। सी एक दिन में 2 कार्य करता है कि नहीं करता? तो सी एक दिन में 2 कार्य करता है तो 6 कार्य करने में उससे कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे। ये हमारा क्या रहेगा? रेशियो। अब दोनों मेथडों में से आपको जो भी मेथड अच्छा लगे ना वो आप एब्जॉर्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं इसको साफ करता हूं और एक और देता हूं। ये तो 3 के लिए था। ठीक है, चलो अब एक और हमारे पास दे रखा है क्वेश्चंस अगला। अजीत इज 3 times एज एफिशिएंट बबलू। अजीत की कार्यक्षमता बबलू से 3 गुना अधिक है। एक अजीत है और एक बबलू है। ठीक है, अजीत की कार्यक्षमता बबलू से 3 गुना अधिक है। तो हमें बबलू की नहीं पता, बबलू की कितना कार्य करता है, तो हम 1 मान के चलते हैं या 100 मान लो। 100 मानने की जरूरत नहीं है। जब हमें डायरेक्ट क्या निकालना हो, रेशियो फाइंड करना हो, तो हम डायरेक्ट 1 मान लेते हैं। कितनी है? 1। इसकी कार्यक्षमता किससे? इससे 3 गुना अधिक है। तो 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक नहीं है, 3 गुना है। इसकी कार्यक्षमता इससे 3 गुना है। अजीत की कार्यक्षमता बबलू से 3 गुना है। तो बताइए कार्य को करने में जो दिन होंगे उनके अनुपात क्या होंगे? तो यदि 2 व्यक्ति हैं, ध्यान रखना, यदि 2 व्यक्ति हैं तो उनकी कार्यक्षमता को व्युत्क्रम कर दो। यानी अजीत को किसी कार्य को करने में 1 दिन लगेगा और बबलू को किसी कार्य करने में, उसी कार्य को करने में 3 दिन लगेंगे। ये हमारे पास क्या रहेगा? टाइम रहेगा। ये हमारे पास क्या रहेगा? टाइम रहेगा। ठीक है, तो यदि हमें इनके डेज का रेशियो निकालना हो तो सिंपल मेथड है, अजीत 1, बबलू 3। ये तो पहला वाला मेथड था। अब मैं दूसरे मेथड से इसको क्लियर कराने वाला हूं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? कुल वर्क निकालना है। तो दोनों का क्या लेते हैं? एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना है? 3। अब हम निकालेंगे, अजीत एक दिन में 3 कार्य करता है। कितने कार्य करता है? 3 कार्य करता है। कुल कार्य भी हमारा कितना है? 3 है। कितना है? 3 है कि नहीं है? तो इसको कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? 1 दिन लगेंगे। अच्छा, बबलू एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, कुल कार्य हमारा 3, तो 3 कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे उसे? 3 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अच्छा, इससे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या था? यहाँ पर दिनों की संख्या दी थी, हम इसकी एफिशिएंसी निकाल रहे थे। अब यहाँ एफिशिएंसी दे रखी है, हम क्या निकाल रहे हैं? दिन निकाल रहे हैं। क्योंकि एफिशिएंसी और डेज दोनों के एकदम दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, 1/, में होते हैं। यदि हमें कार्य निकालना है तो एफिशिएंसी का व्युत्क्रम कर दो। यदि हमें दिनों की संख्या निकालनी है तो एफिशिएंसी का व्युत्क्रम कर दो, और एफिशिएंसी निकालनी है तो दिनों की संख्या का व्युत्क्रम कर दो। ये चीज रहती है हमारे पास। तो ए और बी का अनुपात यानी अजीत और बबलू का अनुपात हम निकाल पा रहे हैं, तो कितना आएगा? 1:3। ये है हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलो नहीं समझ में आई एक क्वेश्चन। अब 3 गुना अधिक है, इसके लिए तो हमें केवल गुना में जाना है, लेकिन 3 गुना है। अगर 3 गुना अधिक है ये शब्द आ गया तो हम उसमें ऐड कर देंगे, इसका 3 गुना करेंगे और एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4। देखो क्वेश्चन को मैं और एक क्वेश्चन आपके लिए और बताता हूं और उसके बाद सेशन को वाइंड अप करते हैं। लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलत बात है ये। चलो देखो, x is 4 times efficiency is by x is 4 times more efficiency। ये शब्द लग रहा है more efficiency, यानी x जो है 22 से 4 गुना अधिक एफिशिएंट है, तो उनके कार्य का अनुपात क्या होगा? अब सबसे पहले x ले ली हमने, अब y ले ली। अब कह रहा है x 22 से 4 गुना अधिक
x की कार्य क्षमता y से 4 गुना अधिक है, यानी y की क्या है 1 ले ली हमने। अच्छा, आपके यहाँ मस्तिष्क में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर कौन से की माननी है, जिसका गुनागुनी नहीं हो रहे, x का ना तो गुनागुनी हो रहा, वहां देख रहे थे हम अजीत बबलू का गुनागुनी नहीं हो रहा था, जिसका गुनागुनी गुने नहीं होते उसका हम एक मानते हैं। यहाँ x पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ये नहीं कहा जा रहा कि x की इतनी कार्य क्षमता है, इतने गुना कार्य क्षमता है, y की इतने गुना कार्य क्षमता है, ये चीज हमसे नहीं कही गई। तो हम क्या मानेंगे, केवल y को मानेंगे, क्योंकि y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन हो रहा है x में। तो वो कह रहा है कि x की कार्य क्षमता y से 4 गुना अधिक है, y का 4 गुना करेंगे और उससे अधिक करेंगे। जैसे पहले 1 और 1 दोनों की कार्य क्षमता बराबर हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि x की कार्य क्षमता 22 से 4 गुना है, तो हम सीधे 4 गुना कर देंगे, लेकिन 4 गुना अधिक है तो हम इसका 4 गुना करके इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 का 4 गुना कितना होता है 4, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 5, और ये सेम टू सेम 5। अब यदि देखा जाए तो x और y दोनों आ गए हमारे पास। x में हम देख रहे हैं ये कितना है 5, लेकिन 5 क्या है, एफिशिएंसी है इसकी। 5 क्या है, x की एफिशिएंसी है, और एक एफिशिएंसी कितनी की है y की। लेकिन हमें किस क्या निकालना है, इनके द्वारा किए गए कार्य में जो समय लग रहा है उसका अनुपात निकालना है। तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि 1:5 इसका क्या रहेगा आंसर। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवर्स करके पॉज करके दोबारा देख लो। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं आप पूर्णतः समझ लोगे इस चीज को, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।